Welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Yashvi Sehdev and today we are talking about किसे चाहिए मन का सोना आँख के मोती, किसे पड़ी है अंदर क्या है, होती रेत है लगता पानी. Yes, तमाशा, one of my favorite movie. सबको समझ नहीं आती, सबको पसंद नहीं है मूवी, but this is one of my favorites. Yes, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि जब मैं लॉस्ट हूँ या कंफ्यूज्ड हूँ अपनी लाइफ में, तो आई गो बैक टू दिस मूवी. मेरे को लगता है मेरी कंफर्ट मूवी है. अगर मेरे को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ और इन सब चीज़ों में लेके मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है आगे जाके, तो मैं तमाशा देखने लग जाती हूँ. सो या तो हमें कभी कभी लगता है ना कि मैं जब भी मूवी देखती हूँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं वी रिलेट टू दैट पीपल पर्सन. एक्चुअली वेद वही इंसान है जो हमें सिखाया गया है, लाइक अच्छा पढ़ो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो एंड यू गेट दैट जॉब. पर अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता. एक्चुअल में अंदर क्या है किसी को नहीं पता, क्योंकि ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टोरी टेलिंग, ही वॉज इंटरेस्टेड इन थिएटर. पर उसके जो आसपास के जो लोग थे, उसकी जो फैमिली थी, फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, वो 4 लोगों की वजह से वो जॉब कर रहा था जिसमें वो खुश नहीं था. ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, ही वॉज जस्ट एक्टिंग लाइक अ रोबोट, क्योंकि उसको लगता था कि सुबह उठो, ब्रश करो, टाई पहनो और निकलो अपने ऑफिस के लिए, वहाँ पे पीपीटी बनाओ, वहाँ से थोड़ी बॉस के अप्रिसिएशन लो या फिर ना लो, फिर वापस आओ, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ, एंड ये रूटीन चलता गया. एंड ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज नॉट एक्चुअली कि वो फन कर रहा है अपनी लाइफ में. वो कॉर्पोरेट लाइफ जो हम कॉर्पोरेट मजदूर बोलते हैं, ही वॉज नॉट इंजॉइंग दैट फेस बिकॉज ही वॉज समवन एल्स. और वो जो समवन एल्स था वो उसको कॉर्सिका में था. जब वो अपने आउट ऑफ द बॉक्स, अपना जो उसने बॉक्स बनाया था सोसाइटी के चक्कर में, सोसाइटी उन 4 लोगों के चक्कर में, जब वो बाहर निकला, कॉर्सिका गया, ही वॉज अ कंप्लीटली डिफरेंट मैन. शुरू तो वहीं से होती है वैसे मूवी, तमाशा वहीं से, कॉर्सिका से शुरू होती है. बट जब वो बाहर निकला वो तारा से मिला, एंड तारा वॉज वन ऑफ दोज गर्ल्स जो फिक्स नहीं करने आई थी. पहली बात, तुम्हें लगता हो कि वो फिक्स करेगी, ऐसा कुछ नहीं गाइस, वो फिक्स करने नहीं आई थी. शी सॉ द एक्चुअल रियल रॉ वेद, जो पानी में मुंह डाल के पीता है, वो इंसान जो भागता है, रेस लगाता है, मटर गश्ती करता है, जो अनजान लोगों के सामने फिल्म डायरेक्टर बन जाता है, जो एक्चुअल में फन करता है. पर जब पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था बिफोर मटर गश्ती सॉन्ग कि हम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को नाम नहीं बताएंगे, और जब हम कॉर्सिका से निकल जाएंगे तो तू कौन मैं कौन टाइप्स. तो जब उसको, तारा को लगा कि समवेयर शी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम, पर वो जो इंसान था वो कुछ और था. यस, शी फॉलोड हिम सोशल हॉस्काज में जो है, वो रोज आती थी, रोज आती जाती रही. एक दिन उसको वेद दिखा, एंड द वेद शी मेट इन कॉर्सिका वो था ही नहीं, वो एक्चुअल में कॉर्पोरेट मजदूर द रोबोट था. एंड शी वॉज काइंड कंफ्यूज्ड, शॉक्ड कि एक सेकेंड, ही इज नॉट दैट पर्सन आई मेट. ये तो कुछ और है, ये तो सोसाइटी के लिए बस हाँ ओके गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, वो है. दे स्टार्टेड गोइंग फॉर डेट्स, स्पेंडिंग टाइम. पर जो टाइम स्पेंड कॉर्सिका में किया था, जो ये वो टाइप्स था, नाउ वेद इज लाइक ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है इसका. एंड इट वॉज वेरी कि सोसाइटी का जो बैरियर इसके दिमाग में आ गया था कि नाउ माई पर्सनैलिटी इज दिस, क्योंकि उसने मास्क इतना अच्छा पहन रखा था कि सोसाइटी को तो पता ही नहीं था कि वेद ऐसा भी है. बट तारा को तो पता था कि कैसा है. तारा न्यू कि ये तो है ही नहीं, ये वेद है ही नहीं, तुम कोई और हो. एंड देन जब प्रपोजल हुआ, जब वेद ने तारा को प्रपोज करने की कोशिश करी, एंड शी वाज लाइक कि जिसके
जिसके प्यार में वो पड़ी थी वो है ही नहीं इस टाइम, वो कुछ और है, वो बाकी लोगों के लिए कुछ और है, मेरे लिए तो कुछ और था ना। नाउ यू आर जस्ट अ कॉर्पोरेट रोबोटिक टाइप बंदा कि जिससे मैं प्यार ही नहीं करती हूँ, ये तो कुछ और है। वो रियल रॉ जो भी था वो कॉर्सिका में था। एंड नाउ ही इज फ्रस्ट्रेटेड ऑब्वियसली, कि अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज नाउ द साइकोलॉजी सेज कि when you suppress your emotions, when you start suppressing that joy and happiness, क्योंकि वो joy और happiness को जॉब करने से तो नहीं मिल रही थी, जो चीज़ें वो हो रही थी वो रूटीन में चल रही थी, एंड ही इज़ नॉट हैप्पी। तो जितने भी आपके इमोशन सप्रेस हो गए उससे ज़्यादा नॉट ओनली योर आपके क्योंकि वो रोता तो था नहीं, तो रोना धोना जितना भी आपका इमोशन सप्रेस है, नाउ प्रेशर कुकर इफेक्ट कहते हैं उसको, जो ऐसे करके आता है बाहर, ठीक है। नाउ उसको फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब चिल्लाना, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशंस बाहर ले आएगा। जब इमोशन सप्रेस होते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जितने भी नेगेटिव है, जैसे गुस्सा, रोना धोना, चिल्लाना, ये सब बाहर आता है। तो जब उसको थोड़ा ऐसे हिट हुआ ना कि वो व्हाट हैपेंड, तब उसको समझ आया और तब उसको ये सब चीज़ें ना बाहर आने लग गई। जब एकदम से फटता है तो फिर ऐसे फटता है। नाउ ही इज एंग्री, ही वॉज स्क्रीमिंग एट हर, ही वॉज कंफ्यूज्ड। फिर एक दिन वो फिर से मिलते हैं अगर तुम साथ हो वाले सॉन्ग से पहले। तो जब वो उससे रिंग मांगती है, नाउ ही इज इनटू दैट फेज कि अब मुझे उसको खुद ही नहीं समझ आ रहा। वो गुस्सा भी है, वो फ्रस्ट्रेट भी है, वो इरिटेट भी हो रखा है, पर उसको ये नहीं समझ आ रहा कि तारा क्या कहना चाहती है, तारा क्या ट्राई कर रही है बोलना। पर ही वॉज इन दैट स्टेट। उसने फिर कहीं ना कहीं रियलाइज करा कि दैट इज नॉट मी एक्चुअली, तारा वॉज राइट। तो उसने जाके जॉब का जो उसने करा कि ए देना, कह दो ये झूठ है, ऐसा जब उसने अपने बॉस के सामने किया था, ले जाओ उसको सिक्योरिटी, ऐसे वाला, ही रिजाइंड या फिर उसको निकाला गया जो भी है, एंड ही गेव दैट रिंग टू दैट ट्रांस लेडी। और फिर जब ट्रांस लेडी को उसको भी समझ आया कि यार, फिर उसने भी वापस करी रिंग कि यार आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं है तो तू क्यों कर रहा है। एंड ऑब्वियसली ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं होती है। देन शी गेव बैक द रिंग टू हिम। फिर उसके बाद जब वो अपने वापस जाता है शिमला, तब तब जब वो जाता है, हाय हेलो सबकी बोल रही होती है कि बच्चा है घर में, वो एक्साइटमेंट तो होती है कि कैसा चल रहा है जॉब, ये वो। फिर वो वापस जाता है अपने स्टोरी टेलर के पास, जिसने वो उसको सारी स्टोरी सुनाई है, हीर रांझा की, रोमियो जूलियट की। तो तब वो अपनी स्टोरी सुनना चाहता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं आगे क्या करूँ। तो उसको लगता है कि शायद वहाँ से मुझे कोई आइडिया मिल जाए, वहाँ से कोई मुझे हिंट मिल जाए कि आगे मैं क्या करूँ। तो वो पहले कहानियाँ कुछ भी बोलने लग जाता है स्टोरी टेलर कि ये है, वो चुनवा देते हैं दीवार में एंड ऑल। नाउ ही इज फ्रस्ट्रेटेड, ही इज इन एंगर मोड कि मैं क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या बता रहे हो। एंड ही स्टार्ट येलिंग एट हिम। फिर वो जो स्टोरी टेलर है, फिर वो बोलते क्या चाहता है तू, चाहता क्या है तू, क्या बता रहा हूँ मैं, मेरी अपनी कहानी मुझसे पूछ रहा है, कायर। यस आई नो एवरी वर्ड, यस। तो जब वो बोलता है और वो थोड़ा गुस्से में भी आ जाता है स्टोरी टेलर, चाहता क्या है तू, तो तब उसको थोड़ा रियलाइज होता है कि मैं अपनी स्टोरी किसी और से क्यों पूछ रहा हूँ। एग्जैक्टली। एंड देन जब वो ऐसे करके सफरनामा में ऐसे करके भागता है अपने घर तक, एंड ही इज नाउ बैक टू हिज रियलिटी जो वो था। फिर घर जाके जब वो बोलता है, उससे पहले जब वो बोलता है कि मैंने जॉब छोड़ दी है इन ऑल, या निकाला गया है, आई डोंट रिमेम्बर, निकाला गया था, ऑब्वियसली निकाला गया होगा, इतना सीन क्रिएट करा। तो जब वो अपने घर वालों को बताता है तो फिर बोलता है कि
कोई क्या मेरे लिए बुरा करेगा, मैं कर रहा हूँ ना अपना बुरा। एंड ही स्टार्ट, फिर वो स्टोरी टेलर के पास जाता है, देन ही कम्स बैक। और फिर उसके बाद वो बड़े एक्साइटमेंट में बोलता है एक कहानी सुनो, और उसकी दादी बोलती है हाँ हाँ बहुत टाइम हो गया हमने कहानी नहीं सुनी। तो वो कहानी होता है कि एक रोबोट होता है, हाँ ठीक है ओके जी, कौन सी रेस है पता नहीं। जब वो पूरी अपनी वो बताता है तो शुरू से लेकर एंड तक वो बस एक लाइन बोलता है कि बचपन तो मैंने ऐसे गले से पकड़ा और फिर नीचे गिराया और कुचल दिया, ऐसे कुछ बोलता है। तो उसने एट द एंड बोला कि इतना करने के बाद, रेस में भागने के बाद, जिसमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही, एट द एंड वो मर जाता है, कहानी खत्म। एंड उसकी दादी बोलती है कि मर गया। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि एंडिंग अच्छी नहीं लगी ना, एक सेकेंड, पसंद नहीं आई ना एंडिंग, तो बदल दो, तुम्हारी अपनी कहानी तो है। एंड द टीचिंग्स कि हम अपनी कहानी तो खुद ही लिख सकते हैं ना, क्योंकि रेस पे चाहे तुम भागो ना भागो, अपनी कहानी तो खुद लिख सकते हो। किसी और को कैसे पता होगी आपकी कहानी, आपके स्टोरी टेलर को कैसे पता होगी आपकी कहानी। एंड नाउ वेद की साइकोलॉजी क्या कहती है? वेद की साइकोलॉजी कहती है कि वो अपने आप से डिस्कनेक्ट होता जा रहा था, अपनी आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट होता जा रहा था कि वो है कौन एक्चुअल में। एंड तारा वॉज नॉट कि मैं उसको फिक्स कर दूंगी, तारा वॉज लाइक कि इसको वापस से कनेक्ट करना है अपने रियल सेल्फ से। वो ये नहीं चाहती थी कि उसको फिक्स कर दे एकदम से, बट उसको रियलाइज करा रही थी बार बार दैट यू आर नॉट दैट वे जो अभी कर रहा है। वो तू तो डॉन है भाई, तू तो कॉर्सिका वाला डॉन है। सो या गाइज, इससे यही टीचिंग्स मिलती है कि आप खुद से कनेक्ट रहो एंड खुद की कहानी खुद लिखो। क्योंकि जब वो स्टोरी टेलर के पास जाता है तब उसको रियलाइज होता है कि मैं अपनी कहानी क्यों किसी और से पूछ रहा हूँ। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये थोड़ा एनालाइज वगैरह अच्छा लगा तो यू कैन गो बैक टू नेटफ्लिक्स और शायद जियो हॉटस्टार में भी आई है मूवी, तो आप उधर जाके देख सकते हो एंड यू विल लव दैट मूवी। अब तुम अगर इस पर्सपेक्टिव से देखोगे, नॉट फॉर द लव स्टोरी एंड हार्ट ब्रेक वाली स्टोरी। तो या गाइज, see you soon with next video. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, CHP Sehdev.